नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब लालू प्रसाद यादव चर्चे में बन गए। आपको बता दें, अक्सर देखा जाता है बिहार की राजनीति में कि बढ़ते कदम के पीछे से छिपते कदम जरूर आगे बढ़ते रहते हैं। इस दौरान एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दौरा किया, जनता को संबोधित किया, अब लालू प्रसाद यादव भी आगे आगे चलना शुरू कर दिए हैं। और कहा जाए तो लालू प्रसाद का ये बढ़ता कदम देख हर कोई हैरान रह गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चुनावी प्रचार के लिए पहुंचते हैं और वहां पर उनका जोरों शोरों से बड़ी भीड़ देखी जाती है। और लालू प्रसाद के तो भाषण आपने कईयों बार सुने होंगे, जो ज्यादातर लोगों को अपने से जोड़ता है। और कहा जाए तो लालू प्रसाद के भाषण काफी चर्चे का विषय बन जाता है। फिर से कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है, लेकिन इस बार पहलुए अलग हो गए हैं। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव अब नई चुनाव नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के बीच अब बड़ी भिड़ंत होने वाली है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन इस बीच की बड़ी बात, जो काफिले के साथ लालू प्रसाद यादव निकले हैं, इसे लेकर चर्चाएं काफी तेज है। आखिरकार लालू प्रसाद यादव कि आपको याद हो कि हाल ही में उनकी तबीयत नाजुक थी, इसके बावजूद वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे। आखिरकार वो प्रत्याशी है कौन, वो उम्मीदवार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे की भी कई चुनावी प्रचार में अपनी तबीयत नाजुक होने के कारण नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा सक्रिय दिखे लालू प्रसाद यादव। खुद चुनावी प्रचार के लिए गए। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार वो उम्मीदवार है कौन। कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के दिल्ली से लेकर बिहार तक चाहने वाले की गुंजाइश काफी तेज है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जहां की एंट्री मारते हैं, वहां पे चर्चाएं तो तेज होने को ही है। कुछ ऐसा ही सीन था जब सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी नेता सुभाष यादव की जमानत पर बहस चल रही थी। अब सुभाष यादव जमानत पर है और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कोडरमा विधानसभा में आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए निकल गए हैं। राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के पक्ष में लालू यादव मरकच्चो से तिलैया तक रोड शो करने वाले हैं। इसके बाद कोडरमा के मरकच्चो में सभा को संबोधित किए। बता दें कि हाल ही में इंडिया गठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष यादव को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम तौर पर रिहा किया है। सुभाष यादव ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव दौरान प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए अपने लिए राहत मांगी थी। अब जब सुभाष यादव चुनाव प्रचार में स्वयं आ गए हैं, तो कोडरमा विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। आपको इतना ही नहीं, बता दें, जहां लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं, वहां पे काफिले खुद ही बन जाते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है कोडरमा में, जिसे लेकर चर्चाएं के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के नारे भी जमकर लग रहे हैं। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव कई बार जनता को संबोधित तो करने पहुंचते हैं, लेकिन वहां अलग ही नजारा दिख जाता है। इस बार आपको बता दें कि कोडरमा में 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का दिन है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 14 नवंबर को शाम 5 बजे तक समर्पण कर वापस जेल चला जाए। ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि पीएमएलए एक्ट की धारा 45 में इस तरह की जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की नियमित जमानत याचिका हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट केस के तथ्यों पर कोई विपरीत नहीं करेगा। साथ ही साथ याचिकाकर्ता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम तौर पर रिहा किया जा रहा है। गौरतलब है कि मार्च महीने में हुई ईडी की कार्रवाई के बाद बिहार के कारोबारी और राजद नेता सुभाष यादव वहीं से झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोडरमा विधानसभा सीट पर राजद से दावेदारी करते हुए स्पेशल बिल पर कोडरमा पहुंचकर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में अपना नॉमिनेशन कराया था। इसके बाद पुनः वे जेल में बंदी थे। अब इस दौरान आपको बता दें, सुभाष यादव अवैध रेत खनन मामले में आरोपी हैं और ईडी ने उनके खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उन्हें इस साल 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए पटना हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अब राहत मिलने के बाद राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव ने कहा कि इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है।
जैसा कि भी आपने सुना कि सुभाष यादव चुनावी प्रचार प्रसार में नजर आएंगे। हालांकि बिहार की राजनीति में ये अलग ही चुनावी प्रचार प्रसार है, जिसमें काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि एक जेली बाहर आता है, चुनाव प्रचार प्रसार करता है, लोगों से वोट मांगता है और लोग भी उस पर भरोसा जताते हैं। ये काफी टक्कर वाली बात हो जाती है, क्योंकि जब एक जेली बाहर निकलकर वोट और चुनाव लड़ता है तो ये कई सवाल खड़े करते हैं कि अपराधी भी अब चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे सवालों पर राजद कई बार घिरे नजर आए, लेकिन आपको बता दें सुभाष यादव पे अवैध रेत खनन के मामले दर्ज थे, जिसको लेकर वो जेल में बंद थे। हालांकि अभी प्रचार प्रसार के साथ साथ चुनावी विधानसभा के लिए उन्हें बाहर निकाला गया है, जिसके तहत अब लालू प्रसाद यादव उनका चुनाव प्रचार प्रसार के लिए रवाना हुए हैं और काफी जोरों और दमखम के साथ लालू प्रसाद यादव सुभाष यादव का जमकर समर्थन कर रहे हैं और लोगों के अंदर काफी ज्यादा प्रसन्नता उत्साह है। कार्यकर्ताओं के अंदर काफी ज्यादा जोश है, जो कहा जाए टक्कर दे रही है कई बड़ी पार्टियों को। और यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा के साथ साथ जनता को संबोधित करने पर कई सवाल खड़े किए जाते हैं। जहां बात आ जाती है लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो दोनों के आपस में भिड़ंत तो जारी ही रहता है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट बैंक साधने पर बोलते हैं, तो वहीं लालू प्रसाद यादव जमीनी स्तर की बातें कर वोट बैंक को खुद ही आकर्षित कर लेते हैं। और यही कारण रहा है कि लगातार एमवाई समीकरण पर चलने आने वाली राजद हमेशा आगे ही रह जाती है, ये दोनों पॉइंट और वोट बैंक पे। और यही कारण है कि फिर से लालू प्रसाद यादव सुभाष यादव को सपोर्ट करने निकल गए हैं। इसे देखकर लोग काफी प्रसन्न हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।